उपासना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भाव का उज्जवल होना परम आवश्यक है। हमारा जो भाव है, हमारा श्री जी के प्रति जो अनुराग है, वही श्री जी स्वीकारते हैं, वही अंगीकारते हैं। एक लोक कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा भाव श्री जी के चरणारविंद में उज्जवल होगा, समर्पित होगा, तो उसका दर्शन भी वैसा ही दृष्टिगत होगा। वृंदावन में एक रसिक संत विराजते थे। उनकी एक सेवा की एक अलग ही परिपाटी थी। बोले वह सेवा करते थे तो रात्रि में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सेवा करते थे। उनके ठाकुर दिन भर सोते थे, वह भी 4 बजे ठाकुर की शयन कराते, झोंका आ जाता, वो भी सो जाते थे। फिर वह 10 बजे उठ रहे हैं कि 12 बजे उठ रहे हैं, कोई समय का ठिकाना नहीं। फिर वह उठते तो वृंदावन की परिक्रमा देने निकल जाते। उनके मन में भाव आया तो बंसीबट निकल गए, मानसरोवर निकल गए, बरसाने निकल गए, गोवर्धन निकल गए, ब्रज का दर्शन और भ्रमण करते, आनंद लेते। लेकिन सेवा के समय रात्रि में 10 बजे तक वृंदावन आ जाते और फिर अपनी सेवा में संलग्न हो जाते। रात्रि में 12 बजे का उनका नियम कि उन्हें अपने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करना, ठाकुर जी को जगाना, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना। तो उनके यहाँ एक संत पधारे। उन्होंने एक दिन देखा कि ये क्या सेवा की विधि है, कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन देखा कि वह तो वही बरसाने की परिक्रमा देने गए, आनंद ले रहे हैं। फिर रात्रि में देखा तो फिर वही सेवा की जो विधि थी, अपनी विधि के अनुरूप सेवा प्रारंभ की, भोग बनाया, भोग लगाया। उन पर रहा नहीं गया। जब उन्होंने तीसरे दिन यह दृष्टिगत हुआ तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज, आप किस विधि से सेवा करते हैं? दुनिया प्रातः कालीन मंगल बेला में सेवा करती है, आप अर्धरात्रि में सेवा करते हैं। तो वह संत बोले कि भैया, इस समय मैं सेवा इसलिए करता हूं कि पूरी दुनिया ब्रह्म मुहूर्त में सेवा करती है। भक्त जन प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु उनके यहाँ जाते हैं, तरह तरह के पकवान पाते हैं, उनका पेट भर जाता है और भोग लगता है, उत्सव होता है, समाज होता है। वह कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में भक्तों के यहाँ विराजते हैं। बोले इस समय अर्धरात्रि में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उन्हें बुलाने वाला कोई नहीं। बोले इस समय उन्हें कोई बुलाने वाला नहीं है, उन्हें कोई भोग लगाने वाला नहीं है। तो बोले इस समय मैं उन्हें बुलाता हूँ तो मेरे यहाँ भाव से पधारते हैं। मैं उनकी चरण सेवा करता हूँ तो वह मेरी चरण सेवा को स्वीकार करते हैं। उनको कुछ भोग लगाता हूँ तो वह भोग को स्वीकार करते हैं और मेरी सेवा सहज स्वीकार कर मेरे पास विराजते हैं। बोले यह क्या है? बोले यह भाव की उज्ज्वलता है। सुधानिधि जी में श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने आज्ञा की कि भावोत्सवेन भजताम रसकाम देनु। जो प्रिया जी के चरणारविंद को भाव से भजता है तो उनकी कृपा से रसमय भक्ति को प्राप्त करता है। जीव के चित्त की वृत्ति फिर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, वह वृंदावन धाम में रमण करती है और वृंदावन धाम का ही सुख प्राप्त करती है। हमारे भाव में उज्ज्वलता होनी चाहिए, हमारे भाव में समर्पण होना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष दर्शन दृष्टिगत होगा। वल्लभाचार्य जी महाराज बालकृष्ण लाल की सेवा करते तो बालकृष्ण लाल उनकी सेवा से इतने प्रसन्न कि वह उनके साथ सहज क्रीड़ा करते थे। तो जब उनके साथ क्रीड़ा करते तो क्रीड़ा करते करते एक बानर आया तो उस बानर को देख करके बालकृष्ण लाल वल्लभाचार्य जी महाराज के हृदय से लगे। वल्लभाचार्य जी विचार करते हैं कि जिनको मैं ब्रह्म समझ रहा हूं, जिनको मैं अखिल ब्रह्मांड का स्वामी समझ रहा हूं, यह तो एक छोटे से बालक से, इतने बानर से इतने भयभीत हो रहे हैं।
इन्होंने रावण आदि राक्षसों का कैसे वध किया होगा, कैसे बानर और भालुओं की सेना को लेकर लंका पर आक्रमण किया होगा। उनके भाव में परिवर्तन आ गया। भाव में परिवर्तन आया तो बालकृष्ण समझ गए। बालकृष्ण बोले कि वल्लभाचार्य, तुम मेरे प्रति जो भाव है वह वात्सल्य भाव है, उसी वात्सल्य भाव से तुम मेरी सेवा करते हो, मुझको भी सुख मिलता है और तुमको भी सुख मिलता है। बोले यदि तुम मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहते हो तो तुमको ऐश्वर्य का दर्शन कराऊंगा, और इस वात्सल्य लीला का दर्शन करना चाहते हो तो उसका दर्शन कराऊंगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी। यदि तुम बालकृष्ण स्वरूप में मेरी उपासना करते हो तो उसी भाव से उपासना करो, और मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहते हो तो मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करो, उसी का सहज दर्शन होगा। बोले हमारे यहाँ जैसा भाव होता है वही भाव हमें फलता है। लेकिन जब हम सेवा में रहते हैं ना, कभी कभी भाव में को भाव भी हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण के सदैव समीप रहते थे तो उनके मन में भाव आया कि जैसा श्री कृष्ण का मैं भक्त हूं, जैसी मेरी उज्जवल भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की होगी नहीं। एक श्रेष्ठता का भाव उनके अंदर प्रवेश किया। कृष्ण समझ गए कि बोले मेरे समीप रहने वाला भक्त, मेरे समीप रहने वाला सखा, मेरा मित्र, इसके मन में भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कहा कि बोले अर्जुन चलो आज थोड़ा भ्रमण कर आते हैं। तो वह अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण पधारे तो एक निर्जन वन में पहुंचे, वहां कोई नहीं था। दर्शन करते हैं कि वहां एक दिगंबर साधु साधना कर रहा, समीप तलवार रखी हुई थी, उसका दर्शन करते हैं तो वह साधु उठ के खड़ा होता है और एक हाथ में तलवार लेके भ्रमण करता है। और थोड़ी देर में वह साधु का दर्शन करते हैं तो थोड़ी देर में साधु जो पत्ते वृक्ष से गिरे थे, सूखे पत्ते, उनको उठा उठा करके पाने लगता है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो कितने वृक्षों पे कितने सुंदर फल लग रहे हैं, उन फलों का सेवन नहीं कर रहा। कितने कोमल पत्ते हैं, उनका सेवन नहीं कर रहा, और भूमि पर पड़े हुए सूखे पत्तों का सेवन कर रहा है। क्या कारण है? तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन ने, कि बोले महाराज आपने देखा, बोले यह व्यक्ति भूमि पर से सूखे पत्ते उठाकर पा रहा है, इतने फल फूल लगे हुए हैं उनको नहीं पा रहा, क्या कारण है महाराज? तो श्री कृष्ण ने कहा, बोले ऐसा प्रतीत होता है कि यह अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति है, लेकिन उनके भाव का दर्शन करके अर्जुन को संतुष्टि नहीं हो। बोले महाराज आप विराजें, मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं, मैं इसके समीप जाता हूं, इससे पूछता हूं। तो अर्जुन समीप आए, आकर बोले कि बोले महाराज मैं दर्शन कर रहा हूं कि आप भूमि से सूखे पत्ते उठाकर खा रहे हैं और इतने फल फूल इन वृक्षों पर लदे हुए हैं, उनको नहीं पाकर के आप सूखे पत्ते पा रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज? बोले महाराज मेरे मन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान करें। तो वह दिगंबर संत बोला कि बोले ऐसा है, अभी वृक्ष ने फलों को त्यागा नहीं, और यह जो कोमल पत्ते हैं इनको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, इनकी हत्या नहीं करना चाहता। जिनको वृक्ष ने त्याग दिया उनको ग्रहण करके मैं अपनी उदर पूर्ति करता हूं। बोले ओहो इतना श्रेष्ठ भाव। तो उन्होंने कहा कि जब आपका इतना उज्जवल भाव है तो आपके हाथ में यह तलवार क्यों लग रही है? तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि बोले अर्जुन यह तलवार मेरे 3 शत्रु हैं, उन 3 शत्रुओं को मारने के लिए मैंने धारण कर रखी है। कि बोले जिसने
अपने मन का भाव बताया कि एक वृक्ष का पत्ता भी वृक्ष से गिरे वही ग्रहण करूंगा और कोई ग्रहण नहीं करूंगा। तो बोले वह संत किसी की हत्या कर सकता है? तो बोले हाँ महाराज, मेरे 3 शत्रु हैं। तो बोले कौन कौन से 3 शत्रु हैं? तो बोले प्रथम शत्रु तो भृगु है। वो उस ब्राह्मणधम शत्रु ने, मेरे परम शत्रु ने मेरे जो सेव्य स्वरूप है उनके वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया। जब मैं उनका दर्शन करता हूँ, उनके वक्ष स्थल पर वह चरण प्रहार का दर्शन करता हूँ, तो मेरा हृदय बिल्कुल विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है कि मैं प्रभु के हृदय देश से वह चरण नहीं हटा पाया। कोई बात नहीं, मैं उस भृगु को ही मृत्यु प्रदान कर दूंगा। अर्जुन सुन रहे थे। फिर दूसरा शत्रु कौन है? कि बोले दूसरा शत्रु एक स्त्री है जिसके 5 पति हैं। उसने ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए मेरे प्रभु को अपना पात्र का, अक्षय पात्र का वह झूठा शाक पवाया। मेरे प्रभु को कितना कष्ट दिया, उनके स्वरूप को नहीं समझा, उसको भी मृत्यु प्रदान करूंगा। और तीसरा शत्रु मेरा अर्जुन है, जिसने 18 दिन तक मेरे प्रभु को कितना कष्ट दिया कि अपने रथ की रस्सी मेरे प्रभु के कोमल हस्त कमलों में प्रदान कर दी। और कोमल हस्त कमल को 18 दिन तक कितना कष्ट झेलना पड़ा। कभी कभी मैं विचार करता हूं तो मेरा हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि उस अर्जुन को भी मृत्यु प्रदान कर। अर्जुन सुन रहा था, सुन करके उसको मन में विचार, मन में ग्लानि हुई कि जिनको मैं अपना सखा, अपना मित्र समझ रहा हूं, उनके प्रति इसका कितना श्रेष्ठ उज्जवल भाव है। उसको प्रणाम कर श्री कृष्ण के पास आए कि बोले महाराज, मैं अपनी अधम बुद्धि से जो मन में विचार कर रहा था, आज मुझको दर्शन हुआ कि मुझसे भी उज्जवल और श्रेष्ठ भाव किसी भक्त का है। आप मन में विचार कीजिए, आपका जितना श्रेष्ठ भाव होगा उतनी कृपा होगी। जब हमारा भाव में कुभाव होता है ना, सेवा करते करते हम भाव में जब कुभाव प्रवेश करता है तो अपराध बन जाता है। वृंदावन में आप आए तो आपने राधा वल्लभ लाल के मंदिर का दर्शन किया। प्राचीन मंदिर लाल पत्थर का बना हुआ है। तो यह मंदिर अकबर के नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनके खजांची थे सुंदरदास कायस्थ। उन्होंने यह मंदिर बनाया। तो सुंदरदास कायस्थ बनचंद महाप्रभु जी के शिष्य थे। प्रार्थना करते कि बोले महाराज कभी कृपा करो हमारी कुटिया में पधारो, कभी महाराज कृपा करो हमारी कुटिया में पधारो। बहुत अनुनय विनय करते। तो एक दिन बनचंद महाप्रभु जी महाराज बोले कि चलो, सुंदरदास कायस्थ की इतनी मन में भावना है, इतने समय से उसकी इच्छा है, तो चलो इसके मन का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सुंदरदास कायस्थ को आज्ञा दी कि बोले ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पधारते हैं, तुम उत्सव की रचना करो। सुंदरदास जी ने गुरु पधरामनी का आयोजन किया और गुरु पधरामनी का आयोजन किया और उसके पश्चात खूब आनंद, खूब रस बरसा। और उत्सव के पश्चात जब गुरु पूजन कर रहे थे तो गुरुदेव को वस्त्र आभूषण भेंट किए और 1.25 लाख स्वर्ण राशि बनचंद महाप्रभु जी के चरणारविंद में अर्पित की। और अर्पित करने के पश्चात सुंदरदास जी बोले कि बोले महाराज, यह 1.25 लाख स्वर्ण धनराशि है, यह आप स्वीकार करें। अब बोले महाराज, आपको वृंदावन से बाहर जाने की जीवन पर्यंत कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह राशि महाराज जीवन पर्यंत पूर्ण नहीं होगी। बनचंद महाप्रभु जी के प्रति जो इतना सेव्य भाव था, वह धन अर्पित करते समय उनके धर्म का जो तामस था वह तामस प्रकट हुआ। तो बनचंद महाप्रभु बोले कि हमें तेरा यह जो भेंट है, यह धन द्रव्य है, यह स्वीकार नहीं। बोले तेरा जो धन है तामस से परिपूर्ण है, हम इससे स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे तो हमारा भजन छूटेगा, हमारा ध्यान छूटेगा, हमारी सेवा छूटेगी। बनचंद महाप्रभु जी महाराज वहां से चल दिए।
दिल्ली से वृंदावन आ गए। उनके साथ जो रसिक समाज था वह भी वृंदावन आ गया। तो जब वृंदावन आया तो सुंदर दास जी भी उनके साथ साथ वृंदावन आ गए। तो बोले महाराज मुझसे बहुत अपराध हो गया, आप अपराध क्षमा कर दें। लेकिन बंचंद महाप्रभु जी ने वह सेवा को स्वीकार ही नहीं किया। वृंदावन आए तो बंचंद महाप्रभु जी के द्वार पे ही जो उनका महल परिसर था उसके द्वार पर ही पड़े रहे। बंचंद महाप्रभु जी से बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भेंट स्वीकार नहीं की। तो बंचंद महाप्रभु जी के जो परिवारी जन थे उन्होंने भी कहा कि सुंदर दास ने सेवा बहुत करी है, कभी कभी सेवा में अपराध भी हो जाता है, इसका अपराध क्षमा कर दो। बोले नहीं, यदि एक बार गलती क्षमा हो जाए तो दोबारा होने की स्थिति रहती है। बोले इसको दंडित करना बहुत जरूरी है। देखो सेवा करते करते सेवा का अपराध हुआ कि नहीं। बहुत प्रार्थना करी, अन्न जल का त्याग कर दिया। श्री जी ने कृपा करी, श्री जी से प्रार्थना करी तो श्री जी ने कृपा की और बंचंद महाप्रभु जी को दर्शन दिए कि बंचंद जी से कहा कि बंचंद सुंदर दास ने बहुत सेवा की है, यदि कहीं कोई सेवा करते करते कोई सेवा का अपराध हो जाए तो उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। बोले उसकी भेंट स्वीकार करो और उसे अपनी शरण में रखो। तो बंचंद महाप्रभु जी ने सुंदरदास जी को क्षमा कर दिया और क्षमा करने के पश्चात बंचंद महाप्रभु जी से सुंदरदास जी बोले कि बोले महाराज आपने क्षमा कर दिया, अब तो भेंट स्वीकार कर लो। तो बोले नहीं, ये भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। तो बोले महाराज मैं तो यह धन संपत्ति जो अर्पित करनी थी आपके चरणों में अर्पित कर चुका, अब मैं तो इसको वापस ले नहीं सकता। तो बंचंद महाप्रभु जी महाराज बोले कि सुंदरदास तुझको कुछ सेवा करनी है तो श्री जी की सेवा कर देना, लेकिन मुझको यह तेरा धन स्वीकार नहीं। तो सुंदरदास जी महाराज बोले कि बोले महाराज मैं वृंदावन में राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनवा दूं। तो बोले मंदिर बनवा दे, तो बनवाने के लिए एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? कि बोले यदि तू वृंदावन में राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनवाएगा और उस मंदिर में श्री जी को राधा वल्लभ लाल को विराजमान करेगा तो 1 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सुंदरदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, नाचने लगे। लोग बागों ने कहा कि भाई सुंदरदास तुम नाच क्यों रहे हो? महाराज कह रहे हैं कि साल भर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम नाच क्यों रहे हो? तो सुंदरदास जी महाराज बोले कि बोले मेरे नाचने का, मेरे नृत्य का एक प्रयोजन है कि गुरुदेव ने कृपा करके साल भर के जीवन की गारंटी मुझे दे दी। बोले क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोले जिंदगी किसी की निरंतर थोड़ी ना चलती। बोले गुरुदेव ने कृपा करी, साल भर के जीवन की गारंटी दे दी। बोले राधा वल्लभ लाल मंदिर परिसर में विराजें और साल भर में उत्सव की सेवा, समाज की सेवा कर सकूं, बस यही मन में अभिलाषा है। सुंदरदास जी महाराज ने जो राधा वल्लभ लाल का लाल पत्थर का जो प्राचीन मंदिर बना हुआ है, यह मंदिर बनवाया और इस मंदिर में राधा वल्लभ लाल विराजे और साल भर पाटोत्सव से लेकर साल भर पाटोत्सव तक समस्त उत्सवों का इन नैनों से दर्शन किया और इस तन से सेवा का सुख प्राप्त लिया। और दर्शन करते करते साल भर पश्चात पाटोत्सव पे राधा वल्लभ जी के मंदिर के द्वार पे सुंदरदास कायस्थ का निकुंज वास हो गया, देह छूट गई। बोले यदि हम सेवा करेंगे, सेवा करते करते हमारे हृदय में भाव रहेगा, भाव में यदि कभी कोई कुभाव आ जाए और हम श्री जी से प्रार्थना करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, रसिक जनों से प्रार्थना करें, भक्त जनों से प्रार्थना करें, तो वह भी क्षमा कर देते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। हम इसको समझें। सेवक जी महाराज ने हरवंश नाम का खूब यश गाया, खूब गुणानुवाद किया। तो जब हरवंश महाप्रभु जी की कृपा से वृंदावन धाम सेवक जी आ गए तो वृंदावन में विराजते, तो उनके साथ उनके जो भक्त थे वो भी वृंदावन थे, जो उनके गढ़ा से जो उनके परिजन आए थे वह भी वृंदावन थे। तो सेवक जी महाराज वृंदावन की कुंज निकुंज का खूब आनंद लेते थे। तो
उनकी यश कीर्ति निरंतर चहुं ओर फैल रही थी। तो एक दिन एक भक्त सेवक जी महाराज की कुटिया में आया और बड़ा कष्ट में, बड़े बड़े परेशानी में, बड़ा विचलित था। सेवक जी महाराज वृंदावन धाम की परिक्रमा कुंज निकुंज का दर्शन करने गए हुए थे। वह तो नहीं थे, एक सेवक था। उससे प्रार्थना करता है कि बोले महाराज, सेवक जी महाराज कहाँ गए? बोले वो तो अभी वृंदावन की परिक्रमा देने कुंज निकुंज दर्शन करने गए। बताओ क्या कष्ट है? बोले महाराज मेरा एक ही पुत्र है, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, वह बहुत कष्ट पा रहा है महाराज, आप उसके कष्ट की निवृत्ति का कोई मार्ग बताओ। तो उस सेवक ने कहा कि बोले ऐसा करना, तुम एक पात्र में 3 बार श्री हरिवंश नाम अंकित करना और उस पर जल अर्पित करके वह अभिमंत्रित जल उस पुत्र को पिला देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाए। उस सेवक ने उस भक्त को बताया, वह घर गया, उसने एक पात्र पर श्री हरिवंश नाम अंकित किया, जल चढ़ा करके जब उसको पान कराया तो वह थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो गया, उठ के बैठ गया। वह भक्त दूसरे दिन सेवक जी महाराज की कुटिया पे फल फूल लेकर के आया। आकर के सेवक जी महाराज को फल फूल अर्पित किए कि बोले महाराज कल मैं बहुत कष्ट में था, परेशानी में था, जब आपके इस कुटिया पर आया। बोले महाराज बहुत कृपा हुई इस कुटिया की दहली पे आकर के, आप तो नहीं मिले लेकिन आपके सेवक मिले महाराज। इन्होंने जो उपाय बताया वह उपाय किया महाराज, मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। बोले क्या उपाय बताया? बोले 3 बार श्री हरिवंश नाम पात्र पे अर्पित कर जल चढ़ा के पान करने के लिए कहा। तो मैंने महाराज वही किया, 3 बार श्री हरिवंश नाम अंकित किया, जल चढ़ा के जब पान कराया तो पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया। सेवक जी महाराज ने अपने सेवक को बहुत फटकारा कि बोले जिस हरिवंश नाम के प्रताप से प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम का सहज दर्शन हो जाता है, जिस श्री हरिवंश नाम के प्रताप से नित्य विहार वृंदावन धाम में प्रवेश हो जाता है, उस श्री हरिवंश नाम को तो तू इस सारी बीमारी में कष्ट में उपयोग में ला रहा है। बोले इस हरिवंश नाम की महिमा है। तो बोले जो जीव श्री हरिवंश नाम का भाव से गान करता है, श्री हरिवंश नाम का भाव से सेवन करता है, तो नित्य विहार वृंदावन धाम का सहज सुख प्राप्त कर लेता है। बोले जीव जिस रूप में भजे उस रूप में प्राप्त करता है। बोले ऐसा ही यह हरिवंश नाम हमको मिला, राधा वल्लभ लाल की सेवा आपको चाक्षु में मिली। भगवत कृपा से उत्सव समाज होते रहते हैं तो यहाँ पे भी वह भाव बना रहता है। यदि अंतराल लंबा हो जाता है तो गैप आ जाता है, छूट जाता है। आप भी अपनी लगन राधा वल्लभ लाल से लगा के रखिए, इस हरिवंश नाम से लगा के रखिए और राधा वल्लभ लाल की समाज से, इस वाणी साहित्य से लगा के रखिए। उनकी कृपा होगी और सहज वृंदावन धाम प्रवेश मिल जाएगा।